नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है और इस बार बीजेपी ने नया दांव खेला है। तो आपको बताते हैं क्या है वो बीजेपी का नया दांव। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तेजी से अपना कुनबा बढ़ा रही है। अब ओडिशा में भी बीजेपी और बीजेद के बीच अलायंस को लेकर बातचीत अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। अगर चुनावी फॉर्मूले पर बात बनी तो बीजेपी बीजेद 15 साल बाद एक बार फिर साथ दिखाई देंगे। जानकारों का कहना है कि बीजेडी के जल्द ही एनडीए में शामिल होने की घोषणा की जा सकती है। ओडिशा बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। खबर है कि बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेपी से हाथ मिलाने का मन बना चुके हैं। यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। ऐसे में दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी और बीजेद के बीच गठबंधन की संभावना बढ़ गई है। हालांकि विभिन्न पहलुओं के आधार पर शीर्ष नेतृत्व को अंतिम फैसला लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग किस तरह रहेगा, किसे कितनी सीट मिलेंगी, इस पर चर्चा हो रही है। जल्द ही फॉर्मूला निकाला जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल और पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम यहाँ कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक गृह मंत्री शाह और नड्डा ने ली। इस मीटिंग के बाद ओराम ने कहा कि हाँ, अलायंस समेत अन्य मसलों पर चर्चा हुई है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला करेगा। सूत्रों ने बताया कि गठबंधन की स्थिति में बीजेपी निश्चित रूप से ओडिशा की अधिकांश लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि क्षेत्रीय पार्टी यानी बीजेडी ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें और 147 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेद ने 12 और बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेद ने 112 और बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। ओडिशा में एक बार फिर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही दल अलायंस में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। 2009 में दोनों दलों के बीच गठबंधन टूट गया था। ओडिशा में बीजेद और बीजेपी पहले भी सहयोगी पार्टियां रह चुकी हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच एक बार फिर अलायंस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक रैली में सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की तारीफ की थी। बीजेडी भी संसद में मोदी सरकार के एजेंडे का ज्यादातर समर्थन करती रही है। राज्यसभा चुनाव में भी बीजेद ने बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का समर्थन किया था। इधर बीजेपी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी अपने सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाने में लगी है। इन राज्यों के नेता लगातार शाह और नड्डा से मिल रहे हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति भी अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में लगी हुई है। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।